वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे 7 दिसंबर की करंट सेशन। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में जो करंट के क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ काफ़ी सारे स्टैटिक पॉइंट भी हमने करने हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच मैत्री दिवस मनाया गया? मैत्री डे वाज सेलिब्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो आंसर इज, बताएंगे मुझे? सोच लीजिए आप, 5 सेकंड आपके पास। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना। तो बेटा आंसर है बांग्लादेश। आंसर है बांग्लादेश। सुनिए, ये मैत्री का नाम आते ही आपको बांग्लादेश ही चूज करना है। सुनिए क्यों? क्योंकि बेटा एक मैत्री एक्सप्रेस भी है। क्या है? मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस ये ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। और मैत्री दिवस भी किस देश के साथ मनाया है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना? तो मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री दिवस सब बांग्लादेश से रिलेटेड हैं। ओके, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? देखिए बेटा, ये यहां पर बांग्लादेश की राजधानी आप देख सकते हैं, ढाका। मुद्रा, करेंसी क्या है? करेंसी टका। पार्लियामेंट का नाम क्या है? जातीय संसद। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बेटा शेख हसीना यहाँ की बहुत ही पहले प्रधानमंत्री बनी थी। प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए सबसे लंबा समय शेख हसीना को हो गया है। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन बना है बांग्लादेश के अंदर, तो आपका आंसर क्या होगा? शेख हसीना। ओके, अब बांग्लादेश की बात चली है तो बेटा बांग्लादेश के बारे में मैं कुछ और पॉइंट आपको बताऊं। सुनिए, बांग्लादेश के अंदर पहले तो ये सब भारत ही था, है ना? बात कर रहा हूं मैं 1906 की, 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब बनी थी बेटा? 1906 में। कहां बनी थी? ढाका में। कहां बनी थी? ढाका, इसकी कैपिटल। ठीक है ना? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? फाउंडर कौन थे बेटा? सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान और आगा खान। आगा खान, ये हैं मुस्लिम लीग के फाउंडर। यही मुस्लिम लीग है बेटा जिसने 1940 में 1940 में लाहौर सेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन 1940, जिसमें फर्स्ट टाइम इस्लामिक मुल्क की डिमांड की थी सबसे पहले, है ना? सबसे पहले इस्लामिक जो टेरिटरी है उसके लिए डिमांड की गई थी इन 1940 में बाई मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, लीग मुस्लिम लीग होगा, है ना? 1940 में। तो वो देश बना फिर कौन सा? पाकिस्तान। हालांकि उस समय पाकिस्तान शब्द का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। हाँ, उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र की डिमांड जरूर की थी। लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का और समय था 1940 का। तो ये इसको हमने रिलेट किया हिस्ट्री से। ओके, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट उसके स्टैटिक पॉइंट के साथ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत ने IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैज इंडिया वॉन एट द IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो बेटा कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो गोल्ड मेडल जीते हैं बेटा 3। गोल्ड मेडल जीते हैं 3। सिल्वर मेडल कितने जीते हैं बेटा? तो सिल्वर मेडल जीते हैं 5 और एक ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर मेडल कितने हैं बेटा? सिल्वर मेडल हैं 5 और ब्रॉन्ज मेडल है 1। गोल्ड मेडल है 3। ओके, तो गोल्ड मेडल विजेता के नाम मैं आपको बताऊं एक बार। गोल्ड मेडल विजेता के नाम एक बार मैं बताऊं आपको। सुनिए, एक है, अच्छा वेट कैटेगरी में बताऊं, ये बॉक्सिंग में 70 केजी में आकांक्षा फलसवाल। आकांक्षा फलसवाल। आकांक्षा फलसवाल ने 70 केजी में रशियन बॉक्सर को धूल चटाई, जबरदस्त पंचिंग की और ये बिल्कुल निर्विवाद रूप से विजयी रही। 70 केजी में आकांक्षा फलसवाल गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बनी है।
जूनियर चैंपियनशिप थी बेटा ये। और ये चैंपियनशिप, अच्छा मैं पहले दो और आपको बताऊं, 50 केजी में कौन जीता? 52 केजी में बेटा, 52 केजी में इसमें विजय प्राप्त की है किसने? 52 केजी में जीता है निशा ने, और 48 केजी में जीता है परी ने। 52 केजी में जीता है बेटा निशा, यहां पे नाम लिखता हूं मैं, 52 केजी में निशा, और 48 केजी में, 48 केजी में जीता है परी ने। ठीक है, तो मैंने तीनों बच्चों के नाम बताए। 48 केजी में गोल्ड मेडल जीता परी ने, 52 केजी में गोल्ड मेडल जीता निशा ने, और सबसे बढ़कर 70 केजी में, जो कि अपर वेट कैटेगरी आती है, मिडिल वेट आती है, जो कि 70 केजी, उसमें आकांक्षा फलसवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। आकांक्षा फलसवाल के बारे में मैं थोड़ा आपको और भी थोड़ा सा पॉइंट बताऊंगा। आकांक्षा फलसवाल जो कि पहले एक रेसलर रह चुकी हैं, है ना, जूनियर चैंपियनशिप में वो पहले रेसलिंग कर चुकी, इसलिए जो उनकी पंचिंग पावर थी वो काफी बेस्ट मानी गई है। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली की रहने वाली बेटा, दिल्ली में नजफगढ़ एरिया, दिल्ली में नजफगढ़। ठीक है, और नजफगढ़ में विलेज कौन सा? रावता विलेज, नजफगढ़ में रावता विलेज। ठीक है, और आपको थोड़ी सी ये भी जानकारी दूं कि बेटा मेरा भी गांव रावता विलेज ही है, तो मेरे गांव से हैं, पड़ोस से हैं आकांक्षा फलसवाल, जो कि मेरा सरनेम भी संदीप सिंह फलसवाल है, तो मेरा सरनेम भी बेटा फलसवाल है, तो हमारी बेटी है ये आकांक्षा फलसवाल। ठीक है, हम पूरा इसके बारे में जानते हैं। मिडिल क्लास फैमिली है, बड़े जोरों से इस पर जो प्रैक्टिस कराई गई इसके फादर के द्वारा, इसके जो कजन्स हैं, फादर्स हैं, इनके फादर हैं, जो कजन इनके चाचा ताऊ हैं, पूरा मेहनत लगा रखी थी इसके ऊपर, और लड़की ने भी पूरी मेहनत के साथ अपनी प्रैक्टिस की और गोल्ड मेडल जीत के दिखाया, आकांक्षा फलसवाल। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया बेटा। वैसे तीनों लड़कियां बड़ी जबरदस्त फाइट की है तीनों ने। 48 केजी में परी, 52 केजी में निशा, 70 केजी में आकांक्षा फलसवाल, ये 3 गोल्ड मेडल रहे हैं हमारे। और बेटा मैं आपको ये बताऊं, ये चैंपियनशिप कहां पर खेली गई है? ये चैंपियनशिप बेटा आर्मेनिया में खेली गई है। आर्मेनिया जो कि कंट्री है, आर्मेनिया जो कि कंट्री यूरोप की कंट्री है आर्मेनिया, तो आर्मेनिया में ये वर्ल्ड बॉक्सिंग, जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेली गई, जिसमें आकांक्षा, परी और निशा ने गोल्ड मेडल जीते हैं, और साथ ही 5 सिल्वर मेडल भी आए हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है। टोटल हमारे मेडल्स बनते हैं इसमें 9 टोटल मेडल्स बनते हैं। टोटल मेडल्स कितने बनते हैं बेटा? 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तेलंगाना के दूसरे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है सॉरी, तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे कौन? रेवंत रेड्डी। आंसर इज बेटा रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी। तो रेवंत रेड्डी बेटा ये दूसरे तेलंगाना के सीएम के रूप में शपथ लेंगे, क्योंकि तेलंगाना को बने हुए अभी इतना समय नहीं हुआ, इसलिए तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर ये माने जाएंगे। ओके, पूरा नाम क्या है बेटा इनका? इनका पूरा नाम है अनुमुला रेवंत रेड्डी। मैं लिख दूं अनुमुला रेवंत रेड्डी, है ना, अनुमुला रेवंत रेड्डी। अनुमुला मैंने सामने लिख दिया है, अनुमुला रेवंत रेड्डी। हालांकि बेटा जो रेवंत रेड्डी जी हैं, इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी की जो सब ब्रांच है, जो कि विद्यालय में जो होती, विश्वविद्यालय में होती, एबीवीपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अपनी स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने की थी। अब ये जब आगे बड़े होकर आपके राजनीति में जब कदम रखा तो कांग्रेस में जाके शामिल हुए, और अभी रेवंत रेड्डी दूसरे तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट किए गए हैं, चुने गए हैं कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना की हम बात करें तो बेटा ये तेलंगाना के बारे में देखिए। तेलंगाना जो कि कहां से निकला है? आंध्र प्रदेश से निकला है। कौन से राज्य से अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से हुआ। कब ये बना था बेटा? 2 जून 2014 में तेलंगाना बना था। राजधानी हैदराबाद है ना। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है बेटा? तलीमिलासाई सौंदरराजन। तलीमिलासाई सौंदरराजन ये गवर्नर हैं। राज्यपाल हैं ये तलीमिलाई सौंदरराजन। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई। आंध्र प्रदेश से ये राज्य अलग हुआ। मैं थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में बताऊं आपको। बेटा जो आंध्र प्रदेश है, ये पहला भारत का ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था इन
1953 में। भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश इन 1953। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी टेम्पल है बेटा, यहां पर कुचिपुड़ी डांस होता है। अब मैं तेलंगाना की बात करूं बेटा, तेलंगाना के अंदर जो कि बहुत बड़ा डैम है वो है नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर जो कि किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर ऑन कृष्णा रिवर, ये कृष्णा नदी पर है बेटा। नागा अर्जुन सागर डैम इन तेलंगाना ऑन कृष्णा रिवर। ठीक है, तो बेटा ये डैम का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला सर्वेक्षण जहाज जो नौसेना को सौंपा गया है कौन सा है? विच इज द फर्स्ट सर्वे शिप रिसेंटली हैंडेड ओवर टू द नेवी? आंसर इज संधायक। आंसर इज संधायक। बेटा ये जो संधायक है ना, ये एक ऐसा सर्वे शिप है जो समुद्र के पानी में मिनरल्स की खोज करेगा, है ना। खनिज धातु, खनिज यानी मिनरल्स, धातु यानी मेटल्स, मिनरल्स और मेटल्स की खोज के लिए ये वहां पर उतारा जाएगा। लगभग 110 मीटर इसकी लंबाई होगी, काफी बड़ा जहाज है ना। 2019 से इस पे काम चला हुआ है और अब ये बन के तैयार है, नेवी को सौंप दिया गया है। संधायक इसका नाम है। ठीक है बेटा, चलो यहां पर आप देख सकते हो इम्फाल, अर्नाला, आंचल, ये भी सर्वे शिप कहे जाते हैं और ये अपने अपने, जैसे कि इम्फाल है, इम्फाल कैपिटल ऑफ मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, तो उसके नाम से बेटा। एक सूरत भी एक शिप तैयार किया गया सूरत के नाम से भी। सूरत कहां पर है? गुजरात के अंदर है। तो ऐसे नाम आएंगे तो भी आप कर देंगे कि शिप का नाम ही है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2023 के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को नामित किया है? किस शब्द को नामित किया बेटा? हु हैज बीन नेम्ड द वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बाई 2023 बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस? आंसर इज रीज। आंसर इज रीज। तो बेटा रीज का मतलब क्या होता है? रीज का मतलब होता है बेटा करिश्मा, आकर्षण। करिश्मा भी कहते हैं, आकर्षण भी कहते हैं, बहकाना भी कहते हैं, बहकाना, मोह लेना भी कहते हैं। ओके, तो ये है रीज का मतलब। और ये रीज जो शब्द है ये काफी बार जो अपनी स्पाइडरमैन मूवी है, हॉलीवुड की स्पाइडरमैन, इंडिया की नहीं, हॉलीवुड की स्पाइडरमैन मूवी है, उसमें काफी बार इसका यूज हुआ है रीज का। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस साल 2023 में इसको चुना गया है, इसको नामित किया गया है ना। वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के साल का वर्ड किसको चुना? रीज को। मतलब होता है करिश्मा, आकर्षण या बहकाना। ठीक है, यूनिवर्सिटी कहाँ की? इंग्लैंड की बेटा। इंग्लैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंग्लैंड की हम बात करें जरा तो बेटा ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। लंदन यूरोप का सबसे बड़ा शहर है बेटा लंदन। लंदन किस नदी के किनारे पर है? टेम्स नदी के किनारे पर। टेम्स नदी के किनारे पर सबसे बड़ा शहर है लंदन। करेंसी बेटा ब्रिटिश पाउंड यहाँ की करेंसी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1096 में हुई थी, है ना। ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री जो कि भारतीय मूल के हैं, है ना, जो कि हिंदू धर्म में काफी ज्यादा आस्था रखते हैं, गाय माता को बहुत ज्यादा मानते हैं। वहां पर हर रोज डेली मंदिर जाने वाले अंग्रेजी पीएम, जो कि इंग्लैंड के फर्स्ट ऐसे पीएम बने हैं जो कि हर रोज मंदिर जाते हैं, गाय को अपना सर्वस्व मानते हैं, गाय की पूजा बहुत करते हैं। ठीक है ना। तो बेटा कहाँ के? भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। चलो आगे बढ़ते हैं। विलियम सोमोई रूटो किस देश के राष्ट्रपति हैं जो पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं? विच कंट्री इज प्रेसिडेंट विलियम सोमोई रूटी टू हैज कम ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया? आंसर इज केनिया। आंसर इज केनिया। बेटा ये केनिया के हैं। केनिया इज द कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो बेटा अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है केनिया। केनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। केनिया की राजधानी क्या है बेटा? नैरोबी। और केनिया का बहुत ही फेमस यहां पर एक सी पोर्ट है, मोम्बासा।
मोम्बासा। ये बहुत ही फेमस, यहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है अपने अपने माल को, अपने यहाँ से अपने बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी इनका ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, उसके यहाँ कहाँ से जनरेट करता है उन सब चीज़ों को, कौन से सी पोर्ट से, तो वो सी पोर्ट है बेटा मोम्बासा। केनिया का सी पोर्ट कौन सा है? मोम्बासा, याद रहेगा आपको। केनिया की कुछ बात कर लें आगे। देखो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे नैरोबी उसकी कैपिटल है ना, नैरोबी कैपिटल है। केनियाई शिलिंग उसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट का नाम विलियम रूटो है, विलियम रूटो। कौन से महाद्वीप का देश है बेटा केनिया? अफ्रीका महाद्वीप का है। केनिया किस लिए फेमस है? कौन सा उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? प्रोडक्शन किस चीज का करता है बेटा? केनिया प्रोडक्शन करता है सबसे ज्यादा टी का, चाय का, यानी चाय का प्रोडक्ट है ना, चाय का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है केनिया। ओके, केनिया की क्रिकेट टीम भी होती थी बेटा, जो कि पहले बहुत अच्छी क्रिकेट टीम मानी जाती थी पहले, लेकिन अब की बार वो वर्ल्ड कप में भी शामिल नहीं थी, है ना। ना ही जिम्बाब्वे की भी बेटा जिम्बाब्वे भी उधर ही है, तो जिम्बाब्वे केनिया की अच्छी टीमें थी, लेकिन अब की बार वो वर्ल्ड कप में नहीं थी, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाल ही में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए COP28 द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया? विच स्टेट वाज गिवन इंटरनेशनल ऑनर फॉर एफोरेस्टेशन एफर्ट रिसेंटली इन कोप, यानी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का मतलब होता है बेटा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, यानी ये 28वां संस्करण था। 28 का इसका कितनी बार हो चुका है? 28 बार। तो ये कहां पर हुआ था बेटा? ये हुआ था अभी सऊदी अरब में। कहां पर हुआ था बेटा? सऊदी अरब। ठीक है ना, सऊदी अरब नहीं, सॉरी UAE आप इसको करोगे, संयुक्त अरब अमीरात। UAE कहां पर हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ओके, तो ये बेटा इसने क्या किया, किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए COP28 द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया? कौन से राज्य को बेटा? बिहार को। बिहार को अंतरराष्ट्रीय सम्मान इसको बिहार को दिया गया है, क्योंकि बिहार ने क्या किया था बेटा? बिहार के द्वारा 2021 से अपने प्रयास कर रहा है बिहार, और उसने जल जीवन हरियाली बिहार, जल जीवन हरियाली, ये एक विशेष रूप से अभियान चलाया था। मैं बता दूं आपको एक बार, देखिए, जल जीवन हरियाली अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान। इंग्लिश में भी आप इसको ऐसे ही नोट करेंगे बेटा, जल जीवन हरियाली मिशन। अभियान को मिशन कर देंगे, बाकी ये नाम इंग्लिश में भी ऐसा ही रहेगा, जल जीवन हरियाली मिशन, इसको इंग्लिश में आप कर सकते हैं। किस राज्य को यह अभियान है? कौन से राज्य का मिशन है? बिहार का। तो बिहार को इस मिशन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? वनीकरण पुरस्कार उसको दिया गया है COP28 के द्वारा, जो कि UAE में अब की बार ये हुआ था। ठीक है ना, तो ये बिहार के लिए। तो बेटा बिहार के बारे में मैं कुछ स्टैटिक पॉइंट आपको बताऊं। बिहार के कुछ स्टैटिक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बेटा, सुनिए। बिहार के कुछ स्टैटिक पॉइंट आप सुन सकते हो। बिहार के अंदर जो नेशनल पार्क है, मैं आपको वो बताऊं पहले तो। बिहार के अंदर बेटा नेशनल पार्क क्या आपको मालूम है? किसी को सोच लीजिए, आंसर मिलता है तो मैच कीजिए। सुनिए, वाल्मीकि, 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 कैमूर, कैमूर, वाल्मीकि, ये दो नेशनल पार्क हैं, बहुत ही फेमस हैं बिहार के। ओके, तो बिहार के जो कि नेशनल पार्क हैं वाल्मीकि और कैमूर। बिहार के बेटा, बिहार की राजधानी कौन सी? बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी कौन सी बेटा? पटना। किस नदी के किनारे पर है पटना? बेटा गंगा नदी के किनारे, बहुत बड़ा शहर माना जाता है पटना, कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार के CM कौन है बेटा? नीतीश कुमार। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल कौन है बेटा? बिहार के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। राजेंद्र विश्वनाथ, ऐसा कर सकते हो, राजेंद्र विश्वनाथ। राजेंद्र विश्वनाथ बिहार के राज्यपाल है, गवर्नर हैं। बिहार की राजधानी पटना, जो कि गंगा नदी के किनारे पर है। आप मुझे बता सकते हैं गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? ये क्वेश्चन आज का मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेटा। इस क्वेश्चन का आपको मुझे आंसर देना है बेटा। मैं फिर से लिखता हूं, गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है भारत में? कितने राज्यों से? ये क्वेश्चन मुझे आप बताओगे।
गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? इसका आंसर मुझे दोगे और उन राज्यों का नाम भी मुझे बताओगे। ये क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको जरूर मुझे बताना है, ठीक है। गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है और उन राज्यों के नाम। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में एशियाई पैरालंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट, तो बेटा सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट बनी है शीतल देवी। ये यहां पर पिक्चर आप देख सकते हो बेटा, शीतल देवी। ये देखिए हाथ नहीं है बेटा, पैर से अपना तीर कमान साधा हुआ है, निशाना साधा हुआ है और जबरदस्त निशाना लगाया इन्होंने। शीतल देवी को एशियाई पैरालंपिक समिति पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। किसको? शीतल देवी को। बात समझ में आ गई? किसको? शीतल देवी को बेटा ये दिया गया है। ओके, एशियाई पैरालंपिक समिति एपीसी यानी एपीसी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब जीत चुकी हैं। ये एशियन अवार्ड 2023 पहली बार प्रदान किए गए थे रियाद में। बेटा ये पुरस्कार कहां पर प्रदान किए गए थे? ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे बेटा रियाद के अंदर। रियाद के अंदर ये दिए गए थे बेटा, है ना। रियाद के अंदर ये जो पुरस्कार हैं दिए गए थे और ये रियाद कैपिटल है बेटा सऊदी अरब की। किसकी कैपिटल है? सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। तो शीतल देवी जिसमें हाथ नहीं है, पैरों से एकदम सटीक निशाना लगाते हुए आपके सामने पिक्चर है। ये जम्मू कश्मीर की है बेटा। कहां की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। जम्मू कश्मीर में भी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जो कि अब सामने आने लगी हैं। पहले ऐसा नहीं था बेटा। जम्मू कश्मीर से जब से धारा 370 वहां से रिमूव किए हटाई है, तब से जम्मू कश्मीर से काफी सारी प्रतिभाएं हम देखने को हमें मिलती हैं, है ना, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बांग्लादेश पुस्तक मेला का 11वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? वेयर हैज द 11th बांग्लादेश बुक फेयर स्टार्टेड? तो बेटा ये जो पुस्तक मेला है ये बांग्लादेश पुस्तक मेला है और ये कोलकाता में स्टार्ट हुआ है। कहां पर स्टार्ट हुआ है? कोलकाता में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। कलकत्ता, अच्छा पहले तो मैं आपको ये बताऊं बेटा, जो कलकत्ता है वो किस नदी के किनारे है? कलकत्ता बैंक ऑन हुगली रिवर। कलकत्ता बैंक ऑन हुगली रिवर। हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है कलकत्ता। हुगली रिवर इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। बेटा हुगली जो नदी है ना वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी यानी उसकी ब्रांच है। हुगली नदी ब्रांच है किसकी? गंगा की। गंगा नदी की एक शाखा है। गंगा नदी से ही अलग हो जाती है हुगली नदी। कहां पर? वेस्ट बंगाल में, है ना। गंगा का ही पानी है बेटा। कई जगह तो बोलते हैं ये गंगा ही है लेकिन उसका नाम वहां पर चेंज है हुगली। तो बेटा ध्यान रखना हुगली के किनारे है कलकत्ता। मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं, हुगली की भी ट्रिब्यूटरी एक नदी है बेटा जो हुगली में जाकर ऐड होती है, जिसका नाम है दामोदर। कौन सी है? दामोदर। दामोदर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है ना। ये बच्चे ध्यान रखना आपको। दामोदर कहां से निकलती बेटा? झारखंड से। दामोदर कहां से निकलती? झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से। झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है दामोदर, जाके मिलती है हुगली में। अच्छा दामोदर का जब नाम आ ही गया तो मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया established in 1948। 1948 में भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। दामोदर नदी पर वेस्ट बंगाल के अंदर दामोदर नदी जाके मिल जाती है हुगली में। हुगली निकलती है गंगा से और हुगली के किनारे कोलकाता बसा हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा। ये तो बात रही हमने कलकत्ता की कुछ रिवर्स की बात की। अब बांग्लादेश की बात करते हैं बेटा। बांग्लादेश, इसके सीएम और प्रेसिडेंट मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, वो जिक्र नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग मैंने बता दी 1906 में, वो भी जिक्र नहीं करेंगे। तो जिक्र क्या करेंगे अभी सुनिए। मैत्री एक्सप्रेस मैंने बता दिया, वो भी पिछले क्वेश्चन में हो गया। तो मैं बांग्लादेश का थोड़ा सा कुछ अलग सा एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सुनिए बेटा। बांग्लादेश का हमने यूज किया है अभी, यानी बांग्लादेश की परमिशन से हमने काम किया। अभी क्या काम किया? अभी हमने एक ट्रेन चलाई बेटा अपनी भारत की, जो बांग्लादेश से होते हुए अपने त्रिपुरा में जाएगी। बांग्लादेश से होते हुए अपने त्रिपुरा में जाएगी बेटा, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको दिखाऊं, ये अपना भारत
थोड़ा सही नहीं बना। चलो मैं आपको लास्ट पॉइंट पे दिखा, यहाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखा पॉइंट क्या है बेटा, सुनिए। मैं आपको इंडिया का मैप बना के दिखा रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे पॉइंट क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बांग्लादेश का हमने यूज किया है उसकी परमिशन से ही, जो हमारे त्रिपुरा और हमारे कोलकाता के बीच में, त्रिपुरा और हमारे वेस्ट बंगाल के बीच में एक रेलवे लाइन स्टार्ट की बेटा हमने। यहाँ ये हमारा कलकत्ता यानी बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल, और ये हमारा त्रिपुरा इधर। तो ये बांग्लादेश से हमने रेलवे लाइन स्टार्ट कर दी बेटा। ये है रेलवे लाइन। और ये त्रिपुरा का एक शहर है बेटा अखोरा, है ना, सॉरी अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। ये कैपिटल है बेटा किसकी? त्रिपुरा की, ठीक है। और यहां पर एक वेस्ट बंगाल में एक शहर है बेटा अखोरा। कौन सा शहर है? अखोरा, है ना। अगरतला टू अखोरा, यहां पे मैं लिखता हूं बेटा हिंदी में, अगरतला से अखोरा। अगरतला से अखोरा, अगरतला से अखोरा हमने रेलवे लाइन बिछाई है बेटा, जो कि बांग्लादेश से होते हुए त्रिपुरा पहुंचेगी, है ना। पहले ये काम कैसे होता था बेटा? पहले वेस्ट बंगाल से हम ऐसे असम साइड से होते हुए घूम के त्रिपुरा आते थे, लेकिन अब हमने बांग्लादेश की परमिशन से अपना जो है बीच से रास्ता बना लिया, लेकिन उसका बहुत ज्यादा लंबा रास्ता बांग्लादेश के अंदर ही है। तो ट्रेन कौन सी बेटा, कहां से कहां? ये ट्रेन अगरतला यानी त्रिपुरा से स्टार्ट होगी और अखोरा यानी वेस्ट बंगाल तक ये ट्रेन जाएगी। तो बेटा आपसे पूछा जाए अगरतला टू अखोरा ट्रेन कौन से देश से होकर चलाई गई है, तो बेटा आपका आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। कहां से? बांग्लादेश से। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 9 क्वेश्चन बेटा विद स्टैटिक पॉइंट। सभी क्वेश्चन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए बेटा, हमारी क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, और उन पढ़ने वाले बच्चों के पास जरूर पहुंचाइए जिसका कोई, जो कि दूर दराज गांव में बैठे हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है बेटा, है ना, उनको ये क्लासेस जरूर दीजिए। और आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप मुझसे लिख सकते हो, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब अगली जो क्लास होगी बेटा वो स्टैटिक जीके की आपकी क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।